हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपका कोई फ्रेंड हमारी तरह वांगशी लवर हो तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करना। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि वैनली और वैनुआ विंग की लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इसलिए वो वैनिंग से कहती हैं कि वो जाकर जनरल से कहे कि विंग उनसे मिलना चाहता है। वैनिंग भी जब उन तीनों को इतना ज़्यादा टेंस देखता है तो वो भी वरीड हो जाता है और तुरंत जनरल को ढूंढने चला जाता है। वो कोर्ट के पास जाता है और कुछ टाइम बाद ही उसको जनरल वहाँ पर आते हुए देखते हैं। जनरल जब वैनिंग को देखते हैं जो कि कोर्ट के पास खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि किसी का वेट कर रहा है, तो वो भी थोड़े से वरीड हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि ये उनके सन का हेड सर्वेंट है और अगर वो यहाँ पर खड़ा है तो सच में कोई वरी करने वाली बात होगी। इसलिए वो भी तुरंत वैनिंग की तरफ जाने लगते हैं और वैनिंग भी जनरल को देख के उनकी तरफ आता है। वो उनको ग्रीट करता है और कहता है कि वैनली और वैनुआ ने उसे मैसेज दिया है कि विंग उनसे तुरंत मिलना चाहता है। ये सुनकर जनरल और भी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि विंग उनसे इतनी इमरजेंसी में मिलना चाहता है। जनरल कहते हैं कि अभी उन्हें कोर्ट अटेंड करना है। जैसे ही कोर्ट ख़त्म होगा वो एम्पायर को इन्फॉर्म करके तुरंत विंग से मिलने आएंगे, क्योंकि जनरल के अकॉर्डिंग बिना एम्पायर को इन्फॉर्म किए बिना कोर्ट अटेंड ना करना या फिर एम्प्रेस से मिलने जाना अनएथेटिक था, मतलब मैनरलेस था। वो इस तरह से एम्पायर की इंसल्ट नहीं कर सकते थे। पर ये सुन के वेनिंग और भी ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो तुरंत कहता है, जनरल आई एम सॉरी, पर हिज हाइनेस ने मुझे कहा है कि आप ये बात एम्पायर को नहीं बता सकते और आपको अभी तुरंत हिज हाइनेस से मिलने आना होगा। जनरल ये सुन के और भी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो विंग एम्पायर को भी नहीं बता सकता। और वो वेनिंग से पूछता है कि क्या उसे पता है, पर वेनिंग कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। बस जब वो रूम में गया तो हिज हाइनेस वैनली और वैनुआ तीनों काफ़ी ज़्यादा वरीड लग रहे थे और उन्होंने उससे कहा कि वो तुरंत जाकर जनरल को यहाँ बुला ले आए और उनसे कहे कि वो ये बात किसी को भी ना बताएं, खास करके एम्पायर को। जनरल सोचते हैं कि सच में कोई बहुत बड़ी बात है, इसलिए विंग एम्पायर को नहीं बताना चाहता और वो लोग इतने ज़्यादा टेंस हैं। इसलिए उसका जो असिस्टेंट, मतलब जो जनरल का गार्ड था, वो उससे कहते हैं कि तुम एम्पायर को कोर्ट में बता देना कि आज मैं कोर्ट अटेंड नहीं कर पाऊँगा अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और ये कह के वो तुरंत वैनिंग के साथ पैलेस की तरफ जाने लगते हैं विंग से मिलने। तभी वैनिंग को याद आता है कि जब वो रूम से बाहर निकल रहा था तभी वैली ने उससे कहा था कि वो सीक्रेटली जनरल को जो विंग का पर्सनल क्वार्टर है उसके गार्डन में लेके आए, ना कि रॉयल पैलेस में, क्योंकि अगर वहाँ पर जनरल आएंगे तो वांगजू को यह बात तुरंत पता चल जाएगी। इसलिए वैनिंग ज़्यादा लोगों की नज़र में ना आए बिना जनरल को धीरे से विंग का जो चैम्बर था उसमें लेके जाता है, जहाँ पर विंग, वैली और वैनुआ ऑलरेडी आ चुके थे। जनरल जब रूम में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि विंग बेड पे बैठा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड और वरीड लग रहा था। और वैनली और वैनुआ वो विंग के आसपास चक्कर लगा रही थी और वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रही थी। ये देख के जनरल भी और ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो तुरंत विंग के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। वैनली और वैनुआ अपने प्लेस पे खड़ी हो जाती हैं, फिर वो जनरल को ग्रीट करती हैं, पर उनमें से कोई भी जनरल को कुछ नहीं कह रहा था। वेंडिंग, जो कि थोड़ी दूर पे खड़ा था, जब वो सबको ऐसे साइलेंट देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसके प्रेजेंस की वजह से ये लोग कुछ नहीं कह रहे, इसलिए वो उन्हें ग्रीट करके बाहर जाने वाला होता है। पर विंग कहता है कि वेंडिंग, हमें तुम्हारी भी हेल्प चाहिए, इसलिए इस डोर को लॉक करो और यहाँ पर आओ। वेंडिंग तुरंत रूम का डोर लॉक कर देता है। इसके बाद वो लोग जनरल को बैठने के लिए कहते हैं और वेनिंग से टी प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं। अभी तक उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। जनरल फिर से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम लोग इतने ज़्यादा टेंस क्यों हो, मुझे अब चिंता हो रही है। वेनिंग, जो कि टी प्रिपेयर कर रहा था, वो जनरल को टी सर्व करता है। विंग वेनली और वेनुआ को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रही थी और उसे नहीं लग रहा था कि उन दोनों में से कोई भी एक शब्द भी कहेगा। इसलिए विंग इस मैटर को
अपने हाथ में लेने का डिसाइड करता है और सोचता है कि कैसे ये बात जनरल को नॉर्मल तरीके से बताई जाए। पर काफ़ी टाइम सोचने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि जब ये बात नॉर्मल है ही नहीं तो उसे नॉर्मल तरीके से कैसे बताया जा सकता है। इसलिए वो जनरल से कहता है, फादर मैं प्रेग्नेंट हूँ। जनरल जो कि टी पी रहे थे, ये सुनते ही वो टी उनके मुंह से बाहर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा काउच करने लगते हैं। विंग तुरंत वैनिंग से उन्हें पानी देने के लिए कहता है। पर जब वैनिंग कोई मूवमेंट नहीं करता तो विंग देखता है कि वैनिंग अपने प्लेस पे फ्रोज हो चुका है। इसलिए वैन हुआ जनरल को पानी सर्व करती है। जनरल जब कुछ टाइम बाद नॉर्मल होते हैं तो वो विंग से पूछते हैं कि तुमने अभी क्या कहा। विंग कहता है कि फादर मैं 5 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। जनरल कहते हैं, विंग ये तुम क्या मजाक कर रहे हो। पर इससे पहले कि विंग मेल या वैनुआ जनरल को कुछ समझा पाते, उन लोगों को कुछ गिरने की वॉइस सुनाई देती है। जब वो लोग उस वॉइस की तरफ देखते हैं तो उन लोगों को वैंडिंग ज़मीन पर गिरा हुआ दिखता है, जो कि शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। ये देखते ही वैनली वैनिंग की तरफ जाती है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालने लगती है। और विंग जो कि अपनी चेयर पे बैठा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था, उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सी नॉर्मल बात पर ये लोग इतना ज़्यादा ड्रामेटिकली रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मूड स्विंग्स गाइस, मूड स्विंग्स। कुछ टाइम बाद वैनिंग को होश आता है और वो तुरंत अपने प्लेस से उठ जाता है और फिर जनरल को ग्रीट करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, योर हाइनेस आपको पता है मुझे अभी बहुत ही अजीब सा ड्रीम आया। विंग उससे पूछता है क्या। वैनिंग कहता है, मैंने अभी सुना मैंने ड्रीम में आपको कहते हुए सुना कि आप प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और वो कहता है, वैनिंग वो तुम्हारा ड्रीम नहीं था, वो सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के और वेनिंग की आइज़ फिर से रोल होने लगती है और विंग उसे कहता है कि अगर तुम इस बार बेहोश हुए तो फिर देखना। और ये सुनते ही वेनिंग अपने प्लेस पे सीधा खड़ा हो जाता है। जनरल जो कि सब कुछ देख रहे थे वो अपने शौक से बाहर आते हैं और वैली और वेनुआ से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या है, विंग क्या कह रहा है। तो वैली और वेनुआ उसे एक्सप्लेन करती हैं कि विंग जो कह रहा है वो सच है। विंग सच में 5 वीक्स प्रेग्नेंट है और इसीलिए उन लोगों ने जनरल को यहाँ पर जल्दी से बुलाया है इसके बारे में बात करने के लिए। जनरल सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बॉय प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। उनने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। और विंग जो कि जनरल को देख रहा था, जो काफ़ी टाइम से साइलेंस थे, वैली और वेनुआ की बात सुनने के बाद उसे अचानक से बहुत ज़्यादा सैड फील होने लगता है और उसकी आंखों से टीयर्स आने लगते हैं। जैसे ही जनरल वैली वेनुआ और वैंडिंग विंग को क्राई करते हुए देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाते हैं और तुरंत विंग के पास जाते हैं। विंग कहता है कि मैं बॉय हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए आप लोगों को मुझसे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है ना। अब आप लोग कोई भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहते, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। और ये कह के वो और भी ज़्यादा क्राई करने लगते हैं। रूम में बाकी के जो 4 लोग थे वो ये देख के और भी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। वैली और वेनुआ तुरंत विंग के पास आती हैं और उसे काम करने लगती हैं, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट था और इस तरह उसका क्राई करना बेबी के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि ऐसे भी विंग बहुत ज़्यादा वीक था। जनरल जो कि विंग की बात सुनते हैं, उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके साइलेंस की वजह से विंग को ऐसा लग रहा है कि अब वो अपने सन से प्यार नहीं करते। जनरल जब विंग की बातें सुनते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि विंग ने उनकी साइलेंस का कुछ और ही मतलब ले लिया है। जनरल सिर्फ शॉक थे और विंग को लेके वरीड कि अगर ये बात किंगडम में लोगों को पता चली तो उनका क्या रिएक्शन होगा। पर अभी उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनका सन था, इसलिए वो तुरंत विंग के पास जाते हैं और उसके सामने अपने नीज पर बैठ जाते हैं। फिर वो विंग के दोनों चिक्स को अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, तुम मेरे सन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी भी तुमसे डिस्गस्टिंग फील नहीं करूँगा। फिर वो अपना एक हाथ और विंग के स्टमक पे ले जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन या मेरी ग्रैंड डॉटर है और इससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। विंग
जब ये सारी बातें सुनता है तो थोड़ा सा काम हो जाता है और फिर रियलाइज़ करता है कि वो इतनी छोटी सी बात पर क्राई कैसे कर सकता है। और ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होने लगता है। पर फिर उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये उसके प्रेग्नेंट होने के इफ़ेक्ट हैं मूड स्विंग्स। कुछ टाइम बाद जब फिर से रूम में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जनरल सबसे पहले वैली और वेनुआ से विंग और उसके चाइल्ड के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि वो दोनों कैसे हैं। वैली और वेनुआ कहती हैं कि दोनों ठीक हैं, बस विंग थोड़ा सा वीक है और उसे काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। फिर जनरल पूछते हैं कि ये बात किस किस को पता है। तो वैली और वेनुआ कहती हैं कि सिर्फ हम लोगों को जो इस रूम में हैं। जनरल को रियलाइज़ होता है कि ये बात एम्पायर को भी नहीं पता और इसीलिए वैनिंग बिना एम्पायर को इन्फॉर्म किए ही उसे यहाँ पर लेके आया है। तो फिर वो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि विंग, क्या तुम आगे क्या करना चाहते हो? क्या तुम एम्पायर को ये बात बताना चाहते हो? क्योंकि जितना जनरल अपने सन को जानते थे उन्हें पता था कि वो अपने चाइल्ड को बर्थ ज़रूर देगा और अपने चाइल्ड को कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा। जब वैली और वेनुआ जनरल की बात सुनती हैं तो वरीड हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या ये करना सही होगा। और जनरल विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये बात अपने हस्बैंड को बतानी चाहिए या नहीं? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ एम्पायर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उनकी चाइल्ड के लिए हार्मफुल हो, क्योंकि ये चाइल्ड उनका भी है और अपने चाइल्ड के बारे में जानने का हक उन्हें भी है। विंग ये जब सुनता है तो वो अपने हाथ को अपने स्टमक पे ले जाता है और स्टमक को रब करने लगता है और सोचता है कि उसके फादर सच कह रहे हैं। वैली और वेनुआ जब देखती हैं कि विंग साइलेंस है तो वो अपना कंसर्न जनरल के साथ शेयर करती हैं कि वो वरीड हैं कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो विंग की लाइफ डेंजर में आ जाएगी। जनरल कहते हैं कि उसके रहते हुए उसके सन को कोई कुछ भी नहीं कर सकता और विंग को ये बात एम्पायर के साथ शेयर करनी है या नहीं, ये उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। अगर विंग ये बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहता है तो जनरल उसका पूरा सपोर्ट करेंगे और आगे एम्पायर की मर्ज़ी। अगर वो विंग का सपोर्ट करते हैं तो ठीक, और अगर वो विंग का सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए जनरल हैं। जनरल विंग को यहाँ से किसी सेफ प्लेस पर ले जाएंगे जहाँ पर वो अपने चाइल्ड को सेफली बर्थ दे पाए। जब विंग ये सुनता है तो वो सोचता है कि उसके जो फादर कह रहे हैं वो सच है और ऐसे भी उसने वांगजी की आंखों में अपने लिए जो कंसर्न देखा था उससे वो ये कह सकता था कि वांगजी उसके चाइल्ड को कोई हार्म नहीं करेगा। इसलिए उसे वांगजी को इस बारे में बता देना चाहिए और अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वांगजी इस चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा तो फिर वो अपने फादर के साथ इस प्लेस से कहीं दूर चला जाएगा जहाँ वो अपने चाइल्ड को सेफली बर्थ दे के रेज कर सके। एंड फाइनली डिसाइड होता है कि विंग ये बात आज वांगजी से कहेगा और अगर वांगजी इस चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वैनली विंग तुरंत वैनली और वेनुआ को इन्फॉर्म करेगा और जनरल कल ही विंग को यहाँ से साइलेंटली लेकर किसी और प्लेस पे चले जाएंगे। इसके बाद जनरल वहाँ से डायरेक्टली अपने घर चले जाते हैं और वो वहाँ पर अपनी वाइफ को भी बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। ये सुनकर पहले जनरल की वाइफ भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और विंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड, एंड देन फिर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी होती हैं कि उनका ग्रैंडसन या उनकी ग्रैंड डॉटर इस वर्ल्ड में आने वाला है। इधर कोर्ट में वांगजी को जनरल का कार्ड बताता है कि जनरल आज कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से कोर्ट अटेंड नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यू था। आज तक जनरल ने कभी भी ऐसा नहीं किया था जब उन्होंने खुद पर्सनली वांगजी को इन्फॉर्म ना किया हो कि वो कोर्ट अटेंड नहीं कर पाएंगे। पर फिर वांगजी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एंड जब इवनिंग में वो अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद रूम में एंटर होता है तो देखता है कि विंग साइलेंटली बेड पे बैठा हुआ था और पहले से भी ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। ये देख के वांगजी बहुत वरीड हो जाता है और तुरंत विंग के पास जाता है और पूछता है कि विंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? पर विंग कहता है कि नहीं, वो ठीक है और वांगजी को देख के स्माइल करता है। पर वांगजी देख पा रहा था कि विंग की जो स्माइल है वो रियल नहीं है। इसलिए वो विंग को लेके और भी ज़्यादा वरीड हो जाता है और फिर से पूछता है कि कुछ हुआ है क्या? क्या किसी ने उससे कुछ कहा है? पर विंग कुछ भी नहीं कहता और वांगजी से कहता है कि
वो भी कोर्ट अटेंड करके आया है तो उसे बाथ लेके फ़्रेश हो जाना चाहिए। वांग जी विंग से आगे कुछ नहीं कहता और फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। जब वो फ्रेश होके आता है और विंग को आवाज़ देता है तो वो देखता है कि विंग किसी अपनी थॉट्स में खोया हुआ है और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। इसलिए वो विंग के पास दोबारा से जाता है और विंग का हाथ टच करते हुए पूछता है, विंग क्या हुआ? मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा हूँ, क्या बात है? विंग कहता है कि उसे वांगजी से कोई बात शेयर करनी है, पर पहले वो लोग अपना डिनर कर लें एंड उसके बाद विंग उससे अपनी बात शेयर करेगा। एंड कुछ टाइम बाद वेंडिंग उनके लिए डिनर लेके आता है। आज विंग का जो फूड था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। ऐसे विंग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता था, पर आज का जो उसका फूड था वो लेस स्पाइसी था। एंड आज डिनर करते टाइम भी विंग काफ़ी ज़्यादा साइलेंट था, बिल्कुल वैसे जैसे कि जब वो फर्स्ट टाइम वांग जी के चैम्बर में आया था तो साइलेंट रहता था। पर आज उसके मूवमेंट से भी ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है। ये सब देखकर वांग जी और भी ज़्यादा वरीड हो रहा था। जैसे ही डिनर कंप्लीट होता है वांग जी तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पे बैठा देता है और वो खुद वहाँ पर अपने नीज पर बैठ जाता है और विंग का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछता है, विंग क्या बात है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? विंग जब वांग जी को अपने सामने नीज पर देखता है तो वो सोचता है कि वांग जी किंग होते हुए जब विंग के लिए उसके नीज पे आ सकता है तो शायद वो उसकी चाइल्ड को भी एक्सेप्ट कर ले। ये बात सुनकर विंग थोड़ी सी क्रेज करता है और वांग जी को बताता है कि आज उसे मॉर्निंग में चक्कर आ रहे थे और पर इससे पहले कि विंग अपनी बात कंप्लीट कर पाता वांग जी उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, क्या वैल्यू वैन्यू ने उसे चेक किया, क्या वो रॉयल डॉक्टर को बुलाए और विंग को कैसा लग रहा है। विंग ये सारे क्वेश्चन सुन के फिर से इरिटेटेड होने लगता है और कहता है कि वो ठीक है। वांग जी विंग के इस तरह के सडन मूड चेंज को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, पर फिर वो नॉर्मल होते हुए विंग से पूछता है कि आगे क्या हुआ। विंग उसे बताता है कि वैनली और वैनुआ ने उसे चेक किया एंड उन लोगों को विंग के बारे में कुछ पता चला। वांगची पूछता है क्या। विंग थोड़ी सी करेज करता है और कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वांगची की पूरी बॉडी फ्रोज हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने सुना क्या। इसलिए वो विंग से दोबारा से पूछता है कि उन्हें क्या पता चला। विंग वांग जी का एक हाथ अपने स्टमक पे ले जाता है और फिर से कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी ये सुन के एकदम से शॉक हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, क्या उसे कुछ गलत सुनाई दे रहा है या फिर क्या विंग उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। पर विंग के एक्सप्रेशन देख के लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रहा है। विंग थोड़ी सी और क्रेज़ करता है और फिर वांग जी को फिर से बताता है कि वो 5 वीक्स प्रेग्नेंट है और उनका चाइल्ड हेल्दी है। जब वांग जी ये बात सुनता है कि उनका चाइल्ड यानी कि उसका और उसके विंग का चाइल्ड, तो सडनली उसके आंखों से अपने आप टीयर्स आने लगते हैं। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है कि वांग जी क्राई कर रहा है और वो वांग जी से पूछता है कि लिंजा क्या हुआ, तुम क्राई क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें ये बात सुनकर हैप्पीनेस नहीं हुई। और सडनली विंग भी क्राई करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वांग जी उसके और विंग के चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर वांग जी तो अलग ही दुनिया में चला गया था। उसने जब विंग की बात सुनी तो उसके बाद से उसके माइंड ने फंक्शन करना बंद कर दिया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये बात सुनने के बाद क्या फील कर रहा है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका और विंग का कोई चाइल्ड हो सकता है। पर जब उसने सुना कि उसके और विंग के लव का सिंबल विंग के स्टमक में है तो पता नहीं क्यों उसकी आंखों से अपने आप टीयर्स आने लगे। वांग जी लाइफ में फर्स्ट टाइम क्राई कर रहा था। पर फिर वांग जी को विंग के क्राई करने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी तुरंत विंग के टीयर्स पोंछता है और विंग को उसी बैठे हुई पोजीशन में हक कर लेता है। मतलब वांग जी विंग के वेस्ट को टाइटली हक कर लेता है और उसका जो फेस था वो विंग के स्टमक के पास था। वांग जी विंग के स्टमक को किस करता है और विंग से फिर से पूछता है कि विंग क्या तुम सच कह रहे हो, क्या हमारा चाइल्ड सच में
विंग जब हमारा चाइल्ड सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वांगजी ने उसे और उसके चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। और वो भी वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और उसके हेयर्स पे किस करते हुए कहता है, हाँ लंजा, हमारा चाइल्ड। कुछ टाइम बाद वांगजी विंग से अलग होता है और फिर वो खड़ा होता है और विंग के फॉरहेड पे, उसके आइज़ पे, विंग के पूरे फेस पे किस करने लगता है एंड लास्टली विंग के लिप्स पर किस करता है। उससे कहता है, आई लव यू विंग, आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लाइन है यार जो हर फिक्सन में होती है, इसलिए मैंने भी चिपका दी। सीरियस सीरियस ओके। विंग जब ये सुनता है तो वो और भी ज़्यादा क्राई करने लगता है। उसे ऑलरेडी रियलाइज़ हो गया था कि उसका लंचा उससे प्यार करता है, पर जब आज उसने वांगजी के मुंह से ये 3 वर्ड सुने तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो भी वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आई लव यू लंजा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज विंग और वांगजी, उन लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि वो दोनों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन है। आज उनका प्यार उनके साथ था और उनका चाइल्ड भी कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ मंथ्स बाद बर्थ लेने वाला था। फिर उसके बाद जब वो दोनों थोड़े से नॉर्मल होते हैं तो वांगजी तुरंत विंग को बेड पे बैठा देता है और कहता है, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं खड़े रहना चाहिए। और फिर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और अपना एक हाथ विंग के स्टमक पे ले जाता है और उसके स्टमक को रब करते हुए पूछने लगता है कि आखिर विंग कैसा है, उसका चाइल्ड कैसा है, वो उसके वैनली और वैनुआ ने क्या कहा, वो सब कुछ जानना चाहता है। एंड फिर विंग स्माइल करते हुए वांगजी को बताता है कि वो दोनों ठीक हैं और उसका चाइल्ड भी ठीक है। उसका चाइल्ड वो 5 वीक का हो चुका है। फिर वो लोग कुछ टाइम ऐसे ही बात करते हैं एंड फिर विंग वांगजी से पूछता है कि लंचा, क्या तुम्हें सच में इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बॉय हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांगजी कहता है, नहीं विंग, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं हमेशा से सोचता था कि कितना अच्छा होता अगर हम दोनों का भी कोई चाइल्ड हो पाता, पर मुझे पता था कि तुम बॉय हो और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब जब तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। पर फिर विंग पूछता है कि अगर बाकी सारे लोगों को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। ये सुनकर वांगजी भी थोड़ा सा वेट हो जाता है, पर फिर वो कहता है कि तुम इस किंगडम की इम्प्रेस हो और मैं एम्पायर, और मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी पर्सन कोई हार्म नहीं कर सकता। और फिर वो पूछता है कि आखिर विंग ने ये बात किस किस के साथ शेयर की है। विंग कहता है कि सबसे पहले तो वैनली और वैनवा ने उसे चेक किया, फिर उसने ये बात जनरल और वैनिंग को बताई और अब तक ये बात उसकी मदर को भी पता होगी। ये सुनते ही वांगजी कहता है कि कल हमें क्वीन मदर और फादर के पास जाना चाहिए और उन्हें भी ये हैप्पीनेस वाली बात बतानी चाहिए। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा सा वरीड हो जाता है कि ये बात जानकर फॉर्मल किंग एंड क्वीन कैसे रिएक्ट करेंगे। उसे पता था कि क्वीन मदर उससे बहुत प्यार करती हैं, पर फिर भी ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वांगजी जब विंग को ऐसे टेंस होते हुए देखता है तो वो उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, विंग, तुम्हें वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मदर और फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि उनका ग्रैंडसन या उनकी ग्रैंड डॉटर इस वर्ल्ड में आने वाली हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। और अभी तुम्हें केवल रेस्ट करना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। ये कह के वो विंग को धीरे से बेड पे लिटा देता है और फिर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे स्टमक को हक करके सो सकता हूँ। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और अपना सिर हाँ हिला देता है। वांग जी बेड पे थोड़ा सा नीचे होता है और वो अपना फेस और विंग के स्टमक के पास ले जाता है और विंग के वेस्ट को टाइटली हक करके सो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस स्टोरी के आगे के पार्ट्स या फिर ऐसी और स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।